सिटी योजना के तहत पैनिक बॉक्स लगाए गए हैं। ये बॉक्स शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर नागरिक के सुरक्षा के लिए लगे हैं, जिसमें आपात स्थिति में लोग तुरंत पुलिस और अन्य विभागों की सहायता कर सकेंगे। कानपुर में तकरीबन 2 साल में ये बॉक्स लगेंगे और लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है। आपको बताते चले कि कुल 50 स्थानों पर पैनिक बॉक्स लगे हैं, लेकिन लोगों को इन बॉक्स के उपयोग के लिए जागरूक नहीं किया गया। यहां तक कि बॉक्स के ऊपर भी उसके उपयोग के बारे में कुछ जानकारी नहीं है और लोग तो ये भी नहीं जानते कि ये बॉक्स किस काम के लिए लगाए गए हैं। इमरजेंसी बॉक्स कानपुर स्मार्ट सिटी के परियोजना के अंतर्गत 50 जगहों पे लगाए गए थे। इनका बहुत जो प्रयोग करने का है कि ये 50 जगहों पे एक बॉक्स लगा होता है, SOS बटन होता है उसमें, जिसमें लाल बटन होता है। उस लाल बटन को दबाने पे एक कॉल जो वहाँ से आती है और हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे बैठे हुए हैं कॉल सेंटर पे ITPLC में, ये कॉल अटेंड करते हैं। कॉल अटेंड करते ही उससे उसकी तुरंत उसकी लोकेशन और वो सारी डिटेल हमारे पास आ जाती है। उसकी जो सेवा उसको चाहिए होती है या जो उसको जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में उससे डिस्कस होता है, उससे बातचीत होती है दोनों तरफ से, और उसको तत्काल जो भी सेवा उसको चाहिए होती है उसको प्रदान कराई जाती है या उसकी मदद करने के लिए उसको नंबर प्रदान कर दिया जाता है। जैसे कभी कभी जैसे स्कूलों की छुट्टी होती है, बच्चे घर से निकलते हैं, स्कूल से निकलते हैं, घर जाते हैं, अगर रास्ते में कोई दिक्कत होती है बालिकाओं को, बच्चों को, या कोई वृद्ध है या किसी ई-रिक्शा या रिक्शे से किसी को कोई कष्ट है तो या एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें मुहैया सुविधाएँ यहाँ से मुहैया करा दी जाती हैं। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में घरेलू कलह के चलते सुसाइड का मामला सामने आया। मामला बिजली खेड़ा इलाके का बताया जा रहा है और जहां पर मां बेटी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। हमें क्या मालूम, वैसे कोई लड़ाई झगड़ा होती थी क्या? वो अपने घर में रहती है, हम अपने घर में रहते हैं। अच्छा, आपकी बहन है? हाँ। जी, ये बताओ, लड़ाई झगड़ा होता था कोई? मालूम नहीं। हाँ, बहुत दिन में, काफी 2-3 महीने में हम लोग कहीं मिलते थे शादी शुदा में। नहीं अच्छा। कुछ बोलती नहीं कि कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ, कुछ बताते नहीं थे। हाँ, अभी देखो ये खटपट तो होता ही रहती है हर घर में। अच्छा, ये आपके बहनों क्या करते हैं? ये फौज में गए, पुलिस में रहे हैं, अब तो जाने कब की रिटायरमेंट हुई है। रिटायरमेंट हो गए। अच्छा, हमने सुना कि तीसरी शादी है। हाँ, तीसरी शादी है। तो तीसरी शादी की उसी की बच्ची है जी? हाँ, वही दोनों माँ बेटी। दो खत्म हुए पहले? 2 और तक पहले खत्म हुई सौतन, और तीसरे नंबर की है। इसकी एक लड़की एक लड़का थे। अच्छा, क्या हो गया? आपकी पत्नी है? पत्नी क्या हो गया? पत्नी का बात, फांसी लगा लिए? लड़ाई नहीं हुई हमारी। बच्ची भी है साथ में? बच्ची का क्या नाम है? वंदना देवी। वंदना देवी। पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का वंदना देवी। और बच्ची का? रंजना देवी। रंजना कुमारी। रंजना कुमारी। अच्छा, क्या हो गया? कोई लड़ाई झगड़ा? लड़ाई हमसे नहीं, किसी से नहीं हुआ। किसी लड़ाई नहीं? आपको कब मालूम चला? आपको कब मालूम चला फांसी लगा लिया? फांसी सवेरे उन्होंने तो लड़का भी नर नहीं रही, इसी से देखा। अच्छा, क्या करते हैं आप? रिटायर हुआ है। कोई झगड़ा हुआ हो? कोई झगड़ा नहीं हो। सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला बिजली खेड़ा, थाना कोतवाली बांदा में एक मकान के अंदर 2 महिलाओं ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस पर मैं क्षेत्राधिकारी नगर में फोर्स के व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को साथ लेकर मौके पर आया तो ज्ञात हुआ कि उक्त मोहल्ले के ननकाई प्रसाद सनाब स्वर्गीय बड़काई प्रसाद, जो कि एक्स आर्मी मैन है, उनके पत्नी व पुत्री ने गृह कलह के कारण आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर फील्ड यूनिट को सूचना दी गई और अन्य सभासद इत्यादि के सामने बुलाकर दरवाज़ा तोड़कर उनके शव निकाले गए। शव को बाद पंचायतनामा PM